लेकिन चेंज जरूर है। अब तुम्हारा इस रवैये से क्या लेना देना है शफात? तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। नहीं उष्णा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से वही मोहब्बत चाहता हूं जो मैं करता हूं तुमसे। तुम्हारे होंठों पर अपने लिए मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं। तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। कैद में रख के मुस्कुराने को कहते हो? दिलवाओ आजादी, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो फिर ठीक है, आज के बाद तुम्हारे रूम के बाहर ये पहरेदार नहीं होंगे। फौजिया, अनाया और नजमा जी की तरह तुम भी इस घर में उसी तरह घूम सकती हो, जहां दिल चाहे जा सकती हो। अच्छा, हाँ। इस आजादी के लिए मैं अम्मी को कन्विंस कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसका इख्तियार सिर्फ अम्मी के पास है। इससे सिर्फ कैदी होने का एहसास कम हो जाएगा शफात। लेकिन अगर तुम मुझे वाकई ही थोड़ी बहुत भी खुशी देना चाहते हो तो मेरे पेरेंट्स से मेरी बात करवा दो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा घंटी राज की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। एक ऐसी मोहब्बत जो वफा के नाम पर शुरू हुई थी लेकिन धोखे पर खत्म हो गई। एक ऐसी कैद जो दीवारों की नहीं बल्कि ताकत और खौफ की बनी हुई थी, और बीच में फंसी हुई दो मासूम जिंदगियां, आशना और फौजिया। कहानी का आगाज होता है एक टूटे हुए दिल से। आशना की आंखों में आंसू हैं और लबों पर सिर्फ एक ही शको है, ज़हीब के लिए। ज़हीब जिससे इसने मोहब्बत की, जिस पर एतबार किया, इसी ने इसके एतबार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आशना रो रो कर कहती है कि तुमने मेरे प्यार का भरम तोड़ दिया, तुम्हारे सारे वादे झूठे निकले, अब तो मुझे किसी पर भी एतबार नहीं रहा। ज़हीब सामने खड़ा है, शर्मिंदा, बेबस। वो आशना को समझाने की कोशिश करता है, इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आशना चीख उठती है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सुकून, मेरी खुशी, सब कुछ छीन लिया। आशना का गुस्सा सिर्फ ज़हीब के लिए नहीं था। इस गुस्से के पीछे एक बहुत बड़ा नाम था, कौसर अब्बा। जैसे ही आशना ने कौसर अब्बा का नाम सुना, इसने ज़हीब से शादी से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कौसर अब्बा का साया जहां पड़ जाए वहां इंसाफ और मोहब्बत दोनों का गला घूंट दिया जाता है। दूसरी तरफ इस कैद खाने में एक और कैदी है, फौजिया। 5 साल से इस घंटी राज में कैद, न कोई उम्मीद, न कोई रिहाई का रास्ता। लेकिन आज इसके लिए एक उम्मीद की किरण आती है। अनाया सुबह सुबह नाश्ते की ट्रे के बहाने इसके कमरे में आती है। वो धीरे से कहती है, फौजिया बाजी उठी, आपके लिए अच्छी खबर है। फौजिया हैरान होकर कहती है, इस कैद खाने में अच्छी खबर कहाँ से आ सकती है? अनाया बताती है कि ज़हीब ने तुम्हें और आशना को यहाँ से भगाने का प्लान बनाया है। इसने तुम दोनों को यहाँ से निकालने का वादा किया है। ये सुनकर फौजिया की आंखों में आंसू और हैरत एक साथ आ जाती है। क्या? कैसे? तुम्हारी इससे बात हुई है? अनाया कहती है, हाँ मेरी बात हुई है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। कौसर अब्बा के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, पुलिस भी इस तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। लेकिन कहानी में एक और खेल चल रहा था। घर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। रात के 2:30 बजे अनाया भाभी के कमरे में गई। इसके बाद भाभी चीख चीख कर रोने लगी। शफात भाई गुस्से से घर से निकल गए। सुबह अनाया ने सबके साथ नाश्ता भी नहीं किया और सीधा ट्रे लेकर फौजिया के कमरे में चली गई। फिर फौजिया भाभी के कमरे में आई तो भाभी ने इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये सब क्या हो रहा था? क्या कोई नया तूफान आने वाला था? असल तूफान तब आया जब एक फोन का राज खुला। आशना ने अपने वालिदैन से बात करने के लिए फोन मांगा था, लेकिन पहले इसने ज़हीब को कॉल मलाई थी।
इसी फोन ने सबका पर्दाफाश कर दिया। गार्ड के आने से पहले अनाया ने फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन एक और शख्स ने वो फोन देख लिया था। अब शुरू होती है ब्लैकमेलिंग की कहानी। वो कहती है, तुम्हें पता है ये फोन किसका है? ये आशना का नहीं, तुम्हारा अपना खुफिया फोन है। अगर मैंने अम्मा को बता दिया तो? अनाया कहती है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। जवाब मिलता है, आशना की शादी तो शफात से हो रही है, तुम्हारे पास सिर्फ ज़हीब की मोहब्बत बची है और मेरे पास ये फोन जो तुम्हारी आज़ादी की आखिरी उम्मीद है। और फिर आता है कहानी का सबसे तकलीफ दे मोड़। काजी साहिब को बुलाया जाता है। आशना का निकाह जबरदस्ती शफात से करवाया जा रहा है। काजी साहिब पूछते हैं, हासुना बीबी, क्या आपको ये निकाह लाख रुपए हक महर के एवज शफात से कबूल है? आशना खामोश है। इसकी आंखें दरवाजे पर हैं, शायद ज़हीब आ जाए, शायद कोई मौजिज़ा हो जाए। लेकिन कौसर अब्बा की सख्त आवाज गूंजती है, बेटा काजी साहिब तुम्हारी मर्जी से बुलाए गए हैं, हाँ कह दो। और आंसुओं के साथ, टूटे हुए दिल के साथ आशना के लबों से निकलता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। शफात खुशी से कहता है, तुमने मुझे अपना कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन आशना के दिल में एहसान नहीं, नफरत थी। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी बात न मानती तो तुम मुझे मार देते। अब से मेरी जिंदगी शुरू नहीं, खत्म हुई है। क्या आशना और फौजिया इस घंडी राज से निकल पाएंगी? क्या ज़हीब अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? कौसर अब्बा का खौफ सब कुछ निगल जाएगा? क्या ये जबरदस्ती का निकाह आशना की जिंदगी का आखिरी फैसला बन जाएगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।